वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं बोसे बोर्ड के अंदर अप्रैल 2026 के। अप्रैल 2026 के अंदर जिन बच्चों का एडमिशन हो रखा है और वो सारे बच्चे अभी अप्रैल में आप सभी लोग अपने एग्जाम देने जा रहे हैं। दोस्तों, एग्जाम का डेट शीट ऑलरेडी आ चुका है। 9 अप्रैल से सभी बच्चों का पेपर है और प्रैक्टिकल के भी डेट शीट आ चुके हैं। प्रैक्टिकल का भी मैंने वीडियो बना दिया है और साथ में थ्योरी का जो डेट शीट है उसका भी बना दिया है। प्रैक्टिकल का भाई 23 मार्च से लेकर के आप लोगों का प्रैक्टिकल कब तक चलेगा गाइस? 2 अप्रैल तक। 23 मार्च से 2 अप्रैल तक प्रैक्टिकल चलेगा और वहीं पर जो आपका थ्योरी का डेट शीट है वो 9 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। और जो 10th क्लास के बच्चे हैं सेकेंडरी वाले उनका 30 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा और जो 12th क्लास के बच्चे हैं उन लोगों का मई तक एग्जाम चलने वाला है। ठीक है ना गाइस? आज की वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले दोस्तों असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। देखो, असाइनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। तो बोसे बोर्ड के अंदर अगर पहली बार एडमिशन लिए हो तो कोई भी स्टेप मिस मत करना। इसीलिए मेरे चैनल पर जाओ आप लोग, ज्ञान टेक गुरुजी पर, और एक वीडियो मैंने डिटेल में डाल रखा है। पूरा वीडियो ध्यान से देखो, ठीक है ना? तो देखो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना गाइस, ठीक है ना? और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखो वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को, ठीक है? तो देखो, असाइनमेंट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया, असाइनमेंट मिस मत करना। सही बच्चों से रिक्वेस्ट है, असाइनमेंट जो है वो मिस मत करना वरना पेपर में फेल हो जाओगे। असाइनमेंट कब से स्टार्ट हो रहा है? बोसे बोर्ड के अंदर नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्जाम वाले सेक्शन में जाओगे स्टूडेंट पोर्टल में एग्जाम में तो आपको मिल जाएगा। असाइनमेंट कब से स्टार्ट हो रहा है गाइस? 30 मार्च से असाइनमेंट जो है आप सभी का स्टार्ट हो जा रहा है। 30 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक सभी बच्चों का असाइनमेंट चलेगा। पूरा 7 डेज आपको दिया जा रहा है असाइनमेंट आपको सॉल्व करने हैं। 5 सब्जेक्ट आपके पास है या 6 सब्जेक्ट है या 7 सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है आपके पास 7 दिन में पूरा असाइनमेंट निपटाना है। असाइनमेंट कहां पर होगा? घर में होगा। असाइनमेंट कहां पर होगा गाइस? घर में होगा। अपने मोबाइल फोन से, अपने लैपटॉप से, आपका जो भी सिस्टम हो इस्तेमाल करते हो, टैबलेट भी इस्तेमाल करते हो, अपने सिस्टम से आपको असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट कैसे होगा गाइस? ऑनलाइन घर पे ही देना है। ऑनलाइन असाइनमेंट होगा, घर पे बैठे ऑनलाइन असाइनमेंट होगा। एक असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए पूरा 1 आवर मिलेगा। वही एक असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए पूरा 1 आवर का टाइम आपको मिल जाएगा, ठीक है ना गाइस? अगर 1 आवर के बाद आप लोग टाइम एक्सटेंड करोगे तो टाइम एक्सटेंड बिल्कुल भी नहीं होगा और 1 आवर के बाद ऑटोमेटिकली सिस्टम क्लोज हो जाएगा, मतलब टाइम जो है आपका क्लोज हो जाएगा। तो 1 आवर के अंदर आपको असाइनमेंट क्लोज करना है, मतलब कंप्लीट करना है। और जो भी असाइनमेंट में क्वेश्चन रहेंगे सारे एमसीक्यू रहेंगे, तो टेंशन लेने की किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है ना गाइस? तो असाइनमेंट में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू टाइप ही रहेंगे। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन एक दिन के अंदर आपको सिर्फ 2 ही असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना? एक दिन के अंदर सिर्फ 2 सब्जेक्ट के ही असाइनमेंट आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब आपको पूरे 7 दिन मिले हैं, तो 7 दिन में आपको एक भी दिन टाइम आपको गंवाना नहीं है। टाइम किसी भी तरह का कोई भी आपको मिसयूज नहीं करना है, ठीक है ना गाइस? तो चलिए हम लोग सिस्टम पे चलते हैं और असाइनमेंट कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या उसमें बताया गया है। असाइनमेंट के अंदर जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या लिमिटेशन है, क्या किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है गाइस। तो उन सारी बातों को हम लोग बिल्कुल डिटेल में अभी एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल जो नोटिस आया है और साथ में आपको अब मैं पोर्टल के ऊपर ले जाऊंगा, पोर्टल के ऊपर जहां से आपको असाइनमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है ना? तो असाइनमेंट कब से स्टार्ट हो रहा है? 30 मार्च से गई है। असाइनमेंट कब से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों? 30 मार्च से सुबह 10 बजे असाइनमेंट का पोर्टल ओपन हो जाएगा। फिर आपका जो असाइनमेंट का पोर्टल क्लोज होगा वो 5 अप्रैल, जी हाँ, 5 अप्रैल को रात में 12 बजे बंद हो जाएगा। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आपको पूरे 7 डेज मिल रहे हैं। 7 डेज के अंदर 6 to 7 डेज के अंदर आपको पूरा असाइनमेंट सॉल्व करना है। किसी भी तरह का इशू है प्लीज वीडियो को नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना गाइज? अब हम लोग चलते हैं सिस्टम पे और एक एक स्टेप बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। अब हम लोग बोसे बोर्ड का जो असाइनमेंट वाला नोटिफिकेशन है उसके ऊपर आ चुके हैं दोस्तों। एक बारी नोटिफिकेशन को ध्यान से रीड कर लेते हैं, ठीक है ना? बोसे बोर्ड की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन आया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें आप सही बच्चों के लिए, चाहे क्लास 10th के स्टूडेंट हो या फिर 12th के लिए, सही बच्चों के लिए मेंशन है। तो देखिए यहाँ पे ब्लॉक 1 है अप्रैल मई 2026 एग्जाम के लिए, ठीक है ना? यहाँ पे लिखा हुआ काइंडली नोट द फ्लोइंग पॉइंट रिगार्डिंग इंटरनल असाइनमेंट। जी हाँ, एक तरीके से इंटरनल असाइनमेंट मतलब इंटरनल जो एग्जाम होता है उसी की तरीके से इस असाइनमेंट को लिया जा रहा है, ठीक है ना? Internal assignment is a part of theory and its marks will be incorporated in the final result, ठीक है ना गाइस? तो यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है कि ये जो मार्क्स रहेगा गाइस, इसमें आपको पास होना है और जो भी आप रिजल्ट लाओगे, जो भी आप स्कोर इसमें करोगे, मतलब जो भी मार्क्स लेकर के आओगे वो आपको फाइनल रिजल्ट में एड ऑन हो जाएगा, ठीक है ना?
यहाँ पे लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू पास ए कैंडिडेट हैज टू बी ऑब्टेन एटलीस्ट 6 मार्क्स इन ईच इंटरनल असाइनमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपके जितने भी मार्क्स के पेपर हो रहे हैं, मतलब 20 मार्क्स के पेपर होंगे इसमें, तो 20 मार्क्स में से आपको मिनिमम 6 नंबर, मतलब मिनिमम 6 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा पास होने के लिए। अगर आप मिनिमम 6 मार्क्स नहीं लेकर हो तो पेपर में फेल हो जाओगे, मतलब असाइनमेंट के अंदर आप फेल हो जाओगे। असाइनमेंट में फेल हो गए मतलब आपको पेपर में फेल कर दी जाएगा गाइस, ठीक है। तो जो इसका लिंक है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। देखो, द लिंक फॉर द सबमिटिंग द असाइनमेंट इज, इस लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। ये पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा, यही पोर्टल से आपको सारी चीजें जो भी असाइनमेंट वगैरह है तो आपको यहीं से लॉगिन करके सारे टेस्ट देना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जब ये लिंक पे आप लोग आओगे तो लिंक के ऊपर आपको देखो नेम है, यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम, जो आपने जो एडमिशन लेते टाइम अपना नाम डाला था वो अपना नेम एज इट इज डालना है, स्पेलिंग में मिस्टेक मत कर देना। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा होगा, ठीक है ना, वो आप यहाँ पे एंटर कर देना। उसके बाद शेड्यूल, माय फर्स्ट एग्जाम टुडे, यहाँ पर आपका फर्स्ट एग्जाम है या सेकंड डे है या फिर थर्ड डे, जो भी होगा आप यहाँ पे आप एंटर करते जाना, ठीक है ना। क्लास आपने एंटर कर देना, सेकेंडरी का स्टूडेंट हो या फिर 10th या 12th का जो भी, ठीक है ना गाइस। सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, जब आप क्लास एंटर करोगे तो सब्जेक्ट का भी ऑप्शन आ जाएगा इस तरीके से। देखो, पहले नेम एंटर कर देना है, फिर आपका जो भी फर्स्ट डे होगा फर्स्ट डे एंटर कर देना है, फिर सब्जेक्ट आपका आ जाएगा। सब्जेक्ट आ जाएगा आपका इस तरीके से गाइस, ऊपर एक बार देख लेते हैं। देखो ये सब्जेक्ट आ रहा है इस तरीके से, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्योंकि असाइनमेंट सभी सब्जेक्ट का है, ठीक है ना। आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट होंगे, बस वोकेशनल वाले सब्जेक्ट जो है उनको छोड़ करके, जो भी वोकेशनल वाले सब्जेक्ट है उनको छोड़ करके गाइस, ठीक है ना। तो आपके पास हिंदी है, गुजराती है, हिस्ट्री है, ठीक है ना। जो भी सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करके अब यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है, ठीक है ना। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे एंटर करके फिर स्टार्ट असाइनमेंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए और भी इसको डिटेल में मैं आपको पीडीएफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन आपको आना इसी लिंक पे है। ये लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना गाइस। एक बार आप लोग टेस्ट कर लेना इसको, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं और भी डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, असाइनमेंट का कंप्लीट डिटेल में आपको एज ए पीडीएफ के रूप में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो वो कंप्लीट यहाँ पर गाइडेंस सपोर्ट है। तो यहाँ पर अप्रैल मई 2026 का जो साइकिल अभी एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, जिन बच्चों ने, आप सभी बच्चों ने इनरोल किया है तो आप सभी को असाइनमेंट देना कंपलसरी है। अब ये मत करना कि भैया असाइनमेंट नहीं दोगे तो चल जाएगा, ऐसा मत, बिल्कुल ही मत करना। असाइनमेंट देना 100% कंपलसरी है गाइस, ठीक है ना। ये लिंक है, इसी लिंक पे जो मैंने अभी लिंक ओपन किया था वही लिंक है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं असाइनमेंट होता क्या है। देखो, असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट क्या है, व्हाट इज इंटरनल असाइनमेंट, समझते हैं इसको, इसके बारे में क्या होता है, ठीक है ना। वो जो नोटिफिकेशन दिखाया था उसका मैंने पूरा पीडीएफ एनालिसिस किया है आप सभी के लिए, आपको और इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना। अपना मैंने पूरा पीपीटी बना दिया है, एक बार ध्यान से देख लो इसको। देखो असाइनमेंट क्या है, व्हाट इज इंटरनल असाइनमेंट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट होगा, ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट होगा गाइस, ठीक है ना। या फाइनल एग्जाम से पहले दिया जाने वाला एक ऑनलाइन टेस्ट है। इसमें 20 सवाल होंगे, मतलब 20 क्वेश्चन होंगे गाइस। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। थ्योरी मार्क्स भी जुड़ता है, ठीक है ना। ये जो आप असाइनमेंट दोगे ये थ्योरी के मार्क्स में जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। इंटरनल असाइनमेंट के मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट जो कि थ्योरी का पेपर होने वाला है 9 अप्रैल से, उसमें जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है ना। देखो, पास होना जरूरी है, मतलब पास होना 100% कंपलसरी है गाइस। इस असाइनमेंट को बिल्कुल आपको गंभीरता से, इस असाइनमेंट को आपको सही तरीके से लेना पड़ेगा और बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई करनी है गाइस, ठीक है ना। इसमें पास होना अनिवार्य है, मतलब मैंडेटरी है, कंपलसरी है गाइस, ठीक है ना। अब कुछ चीजों पर आपको सावधानी रखनी है, ठीक है ना। कुछ चीजों पर ध्यान देना है थोड़ा। अगर आप इंटरनल असाइनमेंट में फेल हुए तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो सकते हो, जी हाँ, इस बात को ध्यान रखना। सपोज आपने हिंदी के पेपर में, हिंदी के असाइनमेंट में 6 मार्क्स स्कोर नहीं किया आपने, 6 मार्क्स जो है 20 में से 6 नंबर अगर आपने नहीं लिया है तो हिंदी में फेल भी हो सकते हो, ठीक है ना। 20 मार्क्स का असाइनमेंट होगा, आप जितना ज्यादा स्कोर करो आपके लिए उतना ही ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना गाइस। और देखो, अब हम लोग बात कर लेते हैं कहाँ सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, असाइनमेंट कहाँ होगा। तो मैंने अभी जो आपको पोर्टल दिखाया था, ठीक है ना, लिंक आपके पास है ये, ठीक है ना। यहीं पर आपका सारा कोई असाइनमेंट यहीं पर होगा और हर सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू ही रहेंगे, लेकिन हर एक एमसीक्यू को आपको ध्यान से सॉल्व करना है और आपको पूरे 1 घंटे मिलेंगे एक असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है घर से। अब देखो, असाइनमेंट आपको कहाँ से देना है, मतलब घर से देना है, घर से ऑनलाइन। एक तरीके से बोल सकते हो दोस्तों कि आपका जो असाइनमेंट होगा वो घर से होगा,
आपके पास सिस्टम होना चाहिए या फिर आपके पास मोबाइल फोन हो तो भी चलेगा। आपके पास अगर लैपटॉप है, अगर आपके पास लैपटॉप या फिर टैबलेट है तो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप लोग हो सके तो गाइस प्लीज लैपटॉप का थोड़ा इंतजाम कर लेना, क्योंकि उसमें आप लोग आराम से कुर्सी पर बैठ के आराम से घर में बैठ करके आराम से वो असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपके पास ये है ऑफिशियल वेबसाइट, इसको क्रोम में आप ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। डिवाइस आपके पास कौन कौन से डिवाइस का इस्तेमाल करोगे, देखो मोबाइल फोन या लैपटॉप कंप्यूटर जो भी आप चलाना चाहो, जिस पे भी आप टेस्ट देना चाहो दे सकते हो, ठीक है ना। बस अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए गाइस, ठीक है ना। देखो भैया असाइनमेंट आप पेपर जब भी दोगे ऑनलाइन तो इंटरनेट कनेक्शन वगैरह मिस मत कर देना। ऐसा इंटरनेट मत रख लेना, आप ऐसा इंटरनेट मत रखना कि बार बार डिस्कनेक्ट हो। अगर ऐसा इशू आएगा तो आप सर्वर से आप असाइनमेंट से पेपर देते टाइम आप पेपर से बाहर हो जाओगे, ठीक है ना। असाइनमेंट सबमिट करते टाइम या फिर पेपर को सॉल्व करते टाइम आप बाहर हो जाओगे। तो ये सारी चीजें हैं, इंटरनेट का खासकर ध्यान रखना है, ठीक है ना। इंटरनेट का खासकर आपको ध्यान रखना ही चाहिए। लिंक मैंने आपको दे दिया है, ठीक है ना। लिंक यही है लिंक गाइस, एक बार देख लो ना। और वैसे भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो टेंशन लेने की किसी भी तरह की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं। देखो असाइनमेंट के लिए सेंटर वगैरह विजिट वगैरह करने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है ना। असाइनमेंट आपके घर से होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं। देखो असाइनमेंट करने के लिए आपको जो मैंने लिंक बताया है उसी पोर्टल पे जाके लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करते टाइम आपको अपना पूरा नाम लिखना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन नेम जो है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, क्लास आपको डालना है, और जो सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट करना है। मतलब जो सारा प्रोसेस है फॉलो करना है। उसके बाद ही आपका पोर्टल क्या है वो ओपन होगा। जब आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा फिर वहां से आप लोग टेस्ट दे सकते हो। अब देखो कब देना है, डेट क्या है, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। मतलब असाइनमेंट कब से ओपन हो रहा है, कब से कब तक चलेगा, ठीक है। तो देखो असाइनमेंट सबमिशन का टाइमलाइन और विंडो कब तक ओपन होगी। तो देखो पोर्टल जो है बेसिकली 30 मार्च को ओपन हो जाएगा, 30 मार्च 2026 को ओपन हो जाएगा। सुबह 10 बजे से पोर्टल चालू हो जाएगा, मतलब स्टार्ट हो जाएगा इस। और आपके पास ओनली 7 डेज है, 7 डेज के अंदर आपको ये पूरा असाइनमेंट कंप्लीट करना है, ठीक है ना। इन 7 दिनों में जब चाहो तब दे सकते हो, लेकिन आपके पास मैक्सिमम जो 7 सब्जेक्ट है या फिर मिनिमम 5 सब्जेक्ट है, तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोग टाइम को मैनेज कर लेना, ठीक है ना। और 5 अप्रैल को, जी हाँ 5 अप्रैल को रात को 10 बजे, मतलब रात 10 PM पे आपकी जो असाइनमेंट का पोर्टल है वो बंद हो जाएगा। अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो आपके पास मात्र 7 डेज है, तो 7 डेज के अंदर ही असाइनमेंट को सॉल्व करना है गाइस। ये बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं सारी चीजें। थोड़ा ध्यान दो गाइस, और अच्छे से फोकस रख के पढ़ाई भी कर लेना, ठीक है ना। तो किसी का इंतजार मत करना, आपको किसी का वेट नहीं करना है। 30 मार्च से लेकर के रात के 10 बजे तक, 5 अप्रैल तक आपको टाइम मिलेगा, उसका पोर्टल बंद हो जाएगा गाइस, ठीक है ना। फिर आप असाइनमेंट वगैरह का पोर्टल नहीं ओपन होगा, चाहे आप लेट फीस भरो या कुछ भी भरो, वैसा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट गाइस, ठीक है ना। देखो डेली जो टाइम लिमिट होती है, समय क्या है, मतलब डेली आपको कितने असाइनमेंट सॉल्व करने हैं, एक असाइनमेंट सॉल्व करने का कितना समय आपको मिलेगा, उस पर भी ध्यान, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट जो है 1 घंटे का रहेगा, मतलब पूरे 60 मिनट आपको मिलेगा। एक विषय के लिए आपको पूरा 60 मिनट का समय मिलेगा, इससे ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट पर डे, एक दिन में आप अधिकतम 2 विषयों की असाइनमेंट दे सकते हो। मतलब एक दिन में आप लोग मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हो। उससे ज्यादा अगर आप चाहोगे कि भैया एक ही दिन में सारे असाइनमेंट सॉल्व कर दे, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। एक दिन में आप लोग मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स केवल 2 ही सब्जेक्ट का असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। एक सॉल्व करो या 2 सॉल्व करो, वो आपके ऊपर है। मतलब मिनिमम 1 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट आपको सॉल्व करना है एक दिन में, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं डोंट क्लोज ब्राउजर मतलब आपका क्रोम हो गया, आपका इंटरनेट जो फायरफॉक्स सफारी उसे उसको ब्राउजर बोलते हैं, ठीक है ना। असाइनमेंट को खोलने के बाद बीच में बंद ना करें, ठीक है ना। एक बार आप पोर्टल को लॉगिन कर लोगे, उसके बाद आपको दोबारा उसमें क्लोज नहीं करना है। तो जब भी आप फ्री हो, मतलब आपके पास 1 घंटा समय हो, 1-1.5 घंटा, तभी आप लोग पोर्टल पे ओपन करके आसानी से पेपर देना, ठीक है ना। कोई डिस्टर्बेंस वगैरह बीच में मत रखना कि घर में पेपर दे रहे हो तो बीच में पानी लाने चले गए, खाना खाने चले गए, ऐसा बिल्कुल भी मत करना गाइस। 1 घंटे का समय, 1 घंटे के अंदर सारी चीजों का ध्यान रखना है, और 1 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना है। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 20 क्वेश्चन, और 20 कितने हैं? एमसीक्यू हैं गाइस, ठीक है ना। जब आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो सबमिट बटन दबाने के बाद ही आपका सबमिट होगा, ठीक है ना। जब असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो सबमिट बटन पर सबमिट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा। अगर आप असाइनमेंट नहीं देते हो, ठीक है ना, अगर आपने बिना सबमिट किए ब्राउजर क्लोज कर दिया
जो सबमिट करोगे उस क्या हो जाएगा, आपका असाइनमेंट अब्सेंट मार्क हो जाएगा। अगर आपने असाइनमेंट पूरा कंप्लीट कर लिया, अच्छे से आपका पेपर गया, लेकिन आपने जो सबमिट वाला ब्राउजर है वो क्लिक नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, आपका पेपर अब्सेंट हो जाएगा। इसलिए पेपर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरे 20 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके, तो आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है और 1 घंटे के अंदर ही आपको एक पूरा असाइनमेंट सॉल्व करना है गाइस, ठीक है ना। और ब्राउजर को बार बार रिफ्रेश भी मत करना, बंद भी मत करना, ठीक है ना। इन सारी चीजों को ध्यान रखना है, इसीलिए मैं आप सभी को इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ गाइस, ठीक है ना। इस वीडियो को आप प्लीज सभी बच्चों तो शेयर कर देना। चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखो, क्योंकि आप सभी के लिए मैं डेली बेसिस पे इतना डिटेल में वीडियो ला रहा हूँ गाइस, ठीक है ना। अब देखो मार्क्स की जो ग्रेडिंग वगैरह होती है उस पर भी हम लोग देख लेते हैं। देखो जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर भी हम लोग देख लेते हैं। देखो बोसे बोर्ड का जो इंटरनल असाइनमेंट आपके फाइनल रिजल्ट के एक अहम हिस्सा है। इसमें ऑनलाइन, ठीक है ना गाइस, इसमें ऑनलाइन वाले मार्क्स आपके थ्योरी मार्क्स में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। थ्योरी का मार्क्स और असाइनमेंट का मार्क्स ये क्या हो जाएगा, ऐड ऑन हो जाएगा। और जो प्रैक्टिकल का मार्क्स है वो तो ऐड ऑन होगा, वो तो अलग चीज है, लेकिन सभी में आपको पास होना कंपलसरी है गाइस, ठीक है ना। अब बिल्कुल एनआईएस बोर्ड की तरह सिस्टम इसमें भी हो गया है, जिस तरीके से एनआईएस बोर्ड में होता है, लेकिन एनआईएस बोर्ड में आपको असाइनमेंट के लिए काफी टाइम मिलता है, लेकिन इसमें क्या है, सारा कुछ अभी ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन सिस्टम ज्यादा बेटर है। आपके पास पूरे 20 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन आपके 1 नंबर के रहेंगे, तो कुल आपके 20 मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है ना। उसमें से आपको 6 एमसीक्यू सही करना रहेगा। 6 कर लोगे वैसे कोई इशू नहीं होने वाले, लेकिन फिर भी ध्यान से करना, अंदाजी टिक मत मार देना गाइस, ठीक है ना। 1 घंटा है तो आराम से थोड़ा सा सॉल्व करना और आराम से सही तरीके से आपको सारी चीजों को सॉल्व करते जाना है। 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, उतना ज्यादा मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। असाइनमेंट देने का पूरा तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फिर से एक बार समझा देता हूं, ताकि आप लोग मिस ना करो। सबसे पहली बात तो आपको वेबसाइट को लॉगिन करना है। वेबसाइट ये है, ठीक है ना। उसको लॉगिन करने के बाद आपका जो भी डिटेल है वो एंटर करना है, ठीक है ना। नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, सब्जेक्ट जो भी है सेलेक्ट कर लेना। जिस सब्जेक्ट, जो आपके सब्जेक्ट लिस्ट में सब्जेक्ट होगा उसी का असाइनमेंट देना, ये नहीं किसी और सब्जेक्ट का दे देना, ठीक है ना। स्टार्ट पे आपको क्लिक करके फिर जवाब देना है, फिर जब कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको सबमिट कर देना है। पूरा 1 आवर का टाइम मिलेगा, 1 आवर के अलावा 1 भी मिनट या फिर 1 भी सेकंड आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। सबमिट वाले बटन पर सबमिट कर देना 1 आवर के पहले ही, वरना अब्सेंट कहलाओगे, ठीक है ना गाइस। तो ये पूरा डिटेल में है वीडियो आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है गाइस। तो मैंने आप सभी के लिए डिटेल में बता दिया है। इंटरनेट का खासकर ध्यान रखना, स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए। सबमिट वाले बटन पर सबमिट करना है, बार बार मैं सबमिट बटन पर बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जवाब तो दे दोगे, लेकिन सबमिट बटन पर गलती से अगर टाइम नहीं दबाया आपने, टाइम कंप्लीट हो गया, ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया, तो आप लोगों के लिए इशू हो सकती है, ठीक है। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना गाइस। तो ये सारी चीजें हैं। आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो एक बार देख लो। यहाँ पर मैंने आपके क्वेश्चन के लिए भी, यहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चन के लिए भी यहाँ पर आंसर मैंने दे दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है क्या असाइनमेंट घर से दे सकते हैं, बिल्कुल आपको असाइनमेंट घर से देना है, ठीक है ना। क्या एक बार में पूरा असाइनमेंट नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल एक बार में पूरा असाइनमेंट आपको नहीं देना है। एक दिन में आपको सिर्फ 2 असाइनमेंट सॉल्व करना है गाइस, ठीक है। क्या एग्जाम डेट निकलवाने के बाद दे सकते हैं, ठीक है ना। देखो सभी क्वेश्चन का जवाब आपको दिया है, एक बार ध्यान से पढ़ लो, वीडियो को देख लो, ठीक है ना। वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग ध्यान से पढ़ लो गाइस, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन है आप सभी के, क्वेश्चन का जवाब मैंने दिया है यहाँ पे, एक बार ध्यान से देख लेना। 30 मार्च से 5 फरवरी तक का टाइम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको बता दिया डिटेल में गाइस। तो एक बारी इस वीडियो को और भी डिटेल में देख लेना और भी रिपीट करके देख लो, कोई मिस ना करो किसी भी चीजों का, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाते हैं आप लोगों के, तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। और जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं गाइस, जो भी क्वेश्चन है प्लीज कमेंट करो, आपके सभी क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो गाइस। और अपने जो भी बोसे बोर्ड के दोस्त हैं सभी को वीडियो जरूर शेयर कर दो, आपके साथ साथ वही बच्चे पास हो जाएं, ठीक है ना गाइस। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।